हाँ तो भाई आज का मुद्दा है प्लेस्टेशन 5 वर्सेस पीसी विच इज बेटर फॉर गेमिंग। क्या लेना चाहिए क्या लेना नहीं चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। भाई कोई भी चीज खरीदने से पहले उसका प्राइस पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप PS5 के लिए जाते हो तो 50 से 60 हजार में आपका काम हो जाएगा। बाकी डिपेंड करता है आप किस तरह के गेम्स खेलते हो। पूरा ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। PS5 का प्राइस है 54,000। 6,000 के आप कोई भी गेम्स ले सकते हो, अच्छे खासे 2 या 3 गेम्स भी ले सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि 6,000 का एक ही गेम ले लो जो आपको पसंद है। बट अगर आप एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर के लिए जाते हो तो आपको वही 6,000 कंट्रोलर के लिए पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको गेम्स के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। गेम्स का भी प्राइस भाई 1500 से 2,000 की गेम्स शुरू हो जाती हैं। इतने में आपको अच्छी खासे गेम्स मिल जाएंगे। बट अगर आपको एक्सक्लूसिव टाइटल्स खेलने हैं तो भाई उसके लिए तो थोड़ा ज्यादा पे करना ही पड़ेगा। दूसरी साइड भाई पीसी में प्राइसिंग का कोई हिसाब किताब नहीं है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा, जितना भी आप पैसा डालते रहोगे उतना तगड़ा आपका हार्डवेयर होता जाएगा, उतनी अच्छी आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। फिर भी एक डिसेंट पीसी बनाने के लिए आपको 70 से 80 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और गेमिंग का हिसाब किताब ये है कि या तो आपको एक्सबॉक्स का वो पास लेना पड़ेगा, उसमें से भी आपको गेम्स परचेज करने पड़ेंगे, या फिर आप स्टीम से गेम्स परचेज कर सकते हो। इस हिसाब से मुझे PS5 थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, क्योंकि उसमें 65,000 के आसपास मुझे गेम्स भी मिल रही हैं और कंसोल भी मिल रहा है। बट अगर मैं पीसी की साइड देखता हूँ तो भाई 70 से 80 हजार पहले मुझे सिर्फ पीसी पे लगाना पड़ेगा, गेम्स उसके बाद आती है। तो मैं इस राउंड का विनर तो PS5 को ही बताऊंगा। तो भाई हार्डवेयर की भी बात कर लेते हैं। PS5 फिक्स्ड हार्डवेयर पे ऑप्टिमाइज होता है, जिसका मतलब ये है कि गेम्स के जो डेवलपर्स हैं उनको पता होता है कि कौन सा चिपसेट है, कौन सा जीपीयू लगा हुआ है, उसी हिसाब से गेम्स ऑप्टिमाइज होते हैं और गेम्स ज्यादा अच्छे से चलते हैं। और भाई पीसी की तरफ गेमिंग डिपेंड करती है उसके हार्डवेयर पे। हार्डवेयर जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी गेमिंग हमें मिलेगी। चलो ये तो हो गई हार्डवेयर की बात। अब बात करते हैं गेमिंग लाइब्रेरी। भाई PS5 में गेमिंग लाइब्रेरी बहुत बड़ी। हम सब जानते हैं कि कोई भी गेम लॉन्च होता है या रिलीज होता है तो वो सबसे पहले PS5 पे आता है, उसके बाद अदर प्लेटफॉर्म्स पे जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं GTA 5 का। GTA 5 पहले PS3 पे लॉन्च हुआ था, उसके एक साल बाद पीसी के लिए आया था। तो ऐसा नहीं है कि पीसी की लाइब्रेरी छोटी है। आप स्टीम खोल के देखो, आपको दुनिया भर के गेम्स मिल जाएंगे। कोई भी गेम, गॉड ऑफ वॉर मिल जाएगा आपको, लास्ट ऑफ अस मिल जाएगा, और नॉटी डॉग्स के बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे। इवन कुछ गेम्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पीसी के लिए बनते हैं, जैसे कि वैलोरेंट। बड़ी वाली बात नहीं है, अगर आप पीसी भी ले रहे हो तो आपको गेम्स की कमी नहीं मिलेगी। बट हाँ, ऐसा है कि थोड़ा लेट आते हैं पीसी पर गेम्स एज कम्पेयर टू PS5। तो भाई आगे बात करते हैं अपग्रेड्स के बारे में। पीसी का एक फायदा तो है, उसका हार्डवेयर अपग्रेड किया जा सकता है। चाहे आप उसकी रैम बढ़ा लो, चाहे आप उसका प्रोसेसर चेंज कर लो, चाहे आप उसका ग्राफिक कार्ड चेंज कर लो। आप टाइम के हिसाब से और गेम्स के हिसाब से अपना सिस्टम अपग्रेड कर सकते हो। बट प्लेस्टेशन 5 में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसमें हम सिर्फ स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हैं, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उसका जीपीयू या सीपीयू वगैरह कुछ चेंज कर पाए। भाई अब देखते हैं कौन सा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल से मेरा मतलब है ईज ऑफ प्लेइंग गेम्स। अगर आप PlayStation 5 लेते हो तो भाई आप उसको कहीं भी बैठ के खेल सकते हो। आप बेडरूम में खेल सकते हो, काउच पे बैठ के खेल सकते हो, इवन आप अपना सेटअप भी लगा सकते हो अगर आपको स्ट्रीम वगैरह करना है। बट अगर आप पीसी की तरफ जाते हो तो उसके लिए तो सेटअप चाहिए ही चाहिए। एक अच्छा खासा टेबल चाहिए, एक चेयर चाहिए। उसको आप बेड पे नहीं खेल सकते, उसको आप काउच पे बैठ के नहीं खेल सकते। तो इस हिसाब से भी मुझे PS5 थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबल लगता है और ज्यादा ईजी भी है। सिर्फ आपको कंट्रोलर उठाना और गेमिंग शुरू कर देनी है। भाई अब बारी आती है वर्डिक्ट की, दोनों में से कौन सा बढ़िया है। अगर सिर्फ गेमिंग के हिसाब से देखे तो भाई मैं जाऊंगा PS5 की तरफ से। सस्ता है, फ्लेक्सिबल है और गेमिंग लाइब्रेरी बहुत तगड़ी है। हाँ तो भाई मैं तो यही कहूंगा, अगर आपका बजट है 40 से 60 हजार तक का, लगा लो 50 से 60 हजार तक का, तो भाई आप प्ले स्टेशन के लिए जाओ, आप पीसी की तरफ मत देखो। अगर उससे ऊपर का बजट है तो आप पीसी के लिए डेफिनेटली जा सकते हो। तगड़ा ग्राफिक कार्ड लगाओ और अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस करो। और अगर मेरी मानो तो भाई दोनों ले लो, मजा ही आ जाएगा। मेरे हिसाब से गेमिंग के लिए तो भाई PS5 अच्छा है। जस्ट गेमिंग के लिए अगर आप उससे एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो या फिर कंटेंट क्रिएशन वगैरह भी करना चाहते हो तो आपको पीसी के लिए जाना चाहिए। यही था मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप कोई भी गैजेट टेस्ट करना चाहते हो बिफोर परचेजिंग, अब भाई को बताओ, फटाफट हम लोग एक वीडियो आपके लिए बना देंगे कि भाई ये इसमें अच्छी चीज़ें हैं, ये इसमें बुरी चीज़ें हैं, वर्थ है या नहीं है। सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और गेमिंग करते रहो भाई।